आगरा जिला प्रशासन इस अभियान को तेज गति देने में जुटा हुआ है। खुद जिलाधिकारी आगरा सड़कों पर उतर आए हैं तो वहीं इस अभियान की निगरानी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। देश भर में एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से उन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं या फर्जी तरीके से उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, क्या लगता है कि एसआईआर अभियान चलाने से वास्तव में मतदाता सूची बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, एसआईआर का जो मकसद है वो मतदाता सूची में संशोधन का मकसद रखा गया है। जैसे कि बहुत से लोग जो कि शादी करने की वजह से यहाँ से बाहर जा चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी नौकरी की वजह से बाहर हैं, कुछ फर्जी वोटर जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड जैसे कि बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए, रोहिंग्या हमारे हिंदुस्तान में एंटर कर गए, तो ऐसे लोग जो कि फर्जी वोटर हैं और उन्होंने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट से अपना वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा लिया है। कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग नौकरी की वजह से शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसे लोगों के संशोधन करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और एसआईआर से जो प्रक्रिया के बाद शुद्ध होकर जो हमारी लिस्ट आएगी वो बिल्कुल शुद्ध लिस्ट आएगी और इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो वैध मतदाता हैं वो वैध रूप से ही रहेंगे। लेकिन एक ऑप्शन है 2003 की डिटेल उसमें भरना है, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 2003 में वोट भी दिया लेकिन मतदाता सूची में नाम भी नहीं है, वो दिक्कतें सबसे ज़्यादा हैं। तो उसे आप किस तरह से पार्टी और ये सब हैंडल करते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है वो नाम तो रहेगा ही रहेगा। अगर वो वहाँ से शिफ्ट नहीं किया है या वो किसी वजह से वहाँ से उसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, दो जगह वोटर नहीं रह सकता कि आज वो यहाँ वोटर है और फिर वो अगर अपना नौकरी के लिए दिल्ली चला जाता है या कहीं बाहर चला जाता है वो वहाँ भी वोटर बन जाता है। नहीं, मैं दो जगह की बात ही नहीं कर रहा। पहले मतदाता सूचियों में बहुत ज़्यादा खामियां होती थी, वो खामियां आज भी बरकरार हैं। मेरा नाम मतदाता सूची में, मैंने 2003 में वोट दिया लेकिन मतदाता सूची में नहीं है, तो उस पर वो क्या करे, क्या लगता है? फॉर्म 8 की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। फॉर्म 6, फॉर्म 8, अगर आपको नाम बढ़ाना है तो फॉर्म 8 भरेंगे और अगर आपको अपना नाम संशोधित करा के किसी अन्य जगह करना है तो फॉर्म 6 भरा जाएगा। ये तो पहले से प्रक्रिया और फॉर्म 8 तो बहुत पुराना है। अगर आपको लगता है कि 2003 में लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो आप फॉर्म 8 भरिए और आप आज की तारीख में नए वोटर के रूप में आ जाएंगे। ये चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी है। लगता है कि पूरा एक भय का माहौल एसआईआर अभियान शुरू होने के बाद बन गया। भय का माहौल उन्हीं लोगों में जो मतदाता फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या आए हैं, ये भय का माहौल उनके बीच में है। जो सही वैध रूप से हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देना और अपने नाम को बढ़वाना किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कह सकते हैं कि मतदाता सूची बिल्कुल जो अभी वर्तमान है वो पूरी तरह दुरुस्त है? बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर में जो लोग जीवित हैं, जिनके साइन हो रहे हैं, सत्यापन हो रहा है, घर घर बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ ने सबके फॉर्म लिए, सबको देखने के बाद और लेटेस्ट उस पर फोटो भी लगाया जा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जिंदा है और वहीं रहता है। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी को वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना है तो वो फॉर्म 8 भर सकते हैं। मतदाता सूची में आज भी उन लोगों के नाम और फोटो अंकित हैं जो मर चुके हैं। एसआईआर से यही तो होगा, जो लोग मौजूद ही नहीं मिलेंगे, जो लोग होंगे ही नहीं, जो फॉर्म भरेंगे ही नहीं, जिनके हस्ताक्षर ही नहीं होंगे, तो उनका नाम वहाँ से कट जाएगा। एसआईआर का यही कमाल है कि जो लोग जा चुके हैं, मर चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, वो अगर वहाँ मौजूद नहीं होंगे, अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, हस्ताक्षरित नहीं किया, तो वो उनके नाम कट जाएंगे। कितना % वोट कट जाएगा? मैं समझता हूँ कि बढ़ेगा भी, क्योंकि लोग नए जुड़े भी, किसी की शादी भी होती है हर साल। हमारे देश में करीब मैं समझता हूँ 40,000 शादियाँ तो हर साल में होती हैं। तो आप लगा लें कि 40,000 वोट कटेगा नहीं, लेकिन 40,000 नए लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा सही जगह पे। क्या कहना चाहेंगे शहरवासी? मैं एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आप जो है चुनाव आयोग का और जो प्रशासन है उसका पूरा सहयोग करें। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है और इससे जो सही मतदाता और सही नागरिकता जो लोगों की निकल कर आएगी वो हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। समय कम नहीं है, 4 दिसंबर। देखिए, इसके लिए संशोधन का समय दिया गया है 4 दिसंबर के बाद। अगर जहाँ तक है चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, शायद इसमें 1 हफ्ते का समय की बढ़ोतरी हो सकती है। डिमांड भी तो की जा रही है। हाँ, डिमांड की जा रही है क्योंकि अभी 27 लाख वोटर है आगरा में ही, तो वो 35 लाख वोटर है देहात और आगरा को पूरा मिला लिया जाए शहर को, तो अभी उसमें से करीब 50% ही काम हो पाया, तो समय बिल्कुल बढ़ेगा और ये मांग हम लोगों ने भी की, जनप्रतिनिधियों ने भी की है। एसआईआर अभियान के तहत जहां मतदाता सूची एक तरह से पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी, वहीं उन लोगों के नाम ही सिर्फ मतदाता सूची में रह जाएंगे जो वास्तव में
भारत के नागरिक हैं। अपने साथी सोनू के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।